रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने एक बार फिर राबड़ी आवास जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस के बीच जो बढ़ती नजदीकियां हैं वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को भारी पड़ सकती हैं। पशुपति पारस और लालू यादव की दोस्ती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पशुपति पारस की जो दोस्ती है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर लालू यादव ने पशुपति पारस का साथ नहीं दिया और जो बातें सामने आती रही उसके मुताबिक अगर पशुपति पारस का साथ लालू यादव ने दिया होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पशुपति पारस बीजेपी की और चिराग पासवान की और खासकर चिराग पासवान की हाजीपुर सीट पर मुश्किल बढ़ा सकते थे। दरअसल पशुपति पारस चाहते थे कि कम से कम हाजीपुर सीट पर लालू का आरजेडी का साथ उनको मिले, लेकिन तब बात नहीं बन पाई। लेकिन खरमास खत्म हुआ तो खेल शुरू हुआ और खरमास खत्म हुआ तो खेल हुआ। पशुपति पारस ने लालू यादव की तरफ एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और लालू यादव ने बहुत गर्मजोशी के साथ दोस्ती के इस ऑफर को स्वीकार किया। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस दही चूड़ा के बहाने सियासत साधने निकले थे। अपने आवास पर उन्होंने दही चूड़ा का भोज आयोजित किया था और उसके लिए वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे थे। खुद जाकर उनको निमंत्रण दिया था, बुलावा भेजा था और लालू प्रसाद यादव भी आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और पशुपति पारस के घर पर चूड़ा दही भोज में वो शामिल होते हैं। न सिर्फ वो शामिल होते हैं बल्कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल होते हैं और आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी शामिल होते हैं। और लालू यादव सिर्फ शामिल नहीं होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं, आरजेडी के साथ दोस्ती होगी, लालू यादव कहते हैं हाँ आ रहे हैं, हाँ होगी दोस्ती। तो लालू यादव ने पशुपति पारस के साथ दोस्ती पर अपनी मुहर लगा दी है। और आज जब पशुपति पारस एक बार फिर मिलने पहुंचे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, तो फिर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि क्या आधिकारिक तौर पर अब बहुत जल्द गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। लालू और पशुपति पारस के बीच की दोस्ती उस दिशा में क्या बढ़ चली है और वाकई क्या ये दोस्ती नुकसान पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को। देखिए, पशुपति पारस को बहुत हल्के में लेना कहीं भारी न पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को, यह भी सवाल है। और अब जब लालू यादव का साथ मिल गया है तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस कुछ सीटों पर, विधानसभा की कुछ सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और लालू यादव अगर दाव लगा रहे हैं पशुपति पारस पर तो जाहिर तौर पर उन्होंने पशुपति पारस में कुछ देखा होगा। लालू यादव ने पशुपति पारस की ताकत का आकलन किया होगा और उनकी जो क्षमता है उसका आकलन किया होगा और तब पशुपति पारस को भाव लालू यादव दे रहे हैं। पशुपति पारस कह रहे हैं 243 सीटों पर उनकी तैयारी है। लालू यादव का साथ मिला तो पता नहीं 15, 20, 25 जितनी सीटों पर वो उम्मीदवार उतारें, लेकिन वो ऐसी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे जहां या तो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे या फिर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और लालू यादव का साथ मिल गया है तो जाहिर तौर पर आरजेडी और लालू और पशुपति पारस की ये दोस्ती
नुकसान पहुंचा सकती है, भारी पड़ सकती है चिराग पासवान को और भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर। तो बिहार की राजनीति में नए समीकरण गढ़े जा रहे हैं, नए राजनीतिक समीकरण गढ़े जा रहे हैं। उसका आगाज हो चुका है। एनडीए टूट गया है। पशुपति पारस बार बार लालू यादव से मुलाकात करके, और लालू यादव ने पशुपति पारस के घर चूड़ा दही भोज पर जाकर यह साबित कर दिया है कि पशुपति पारस अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। पशुपति पारस अब इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लालू यादव ने स्वीकार किया और कभी भी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। तो आज जो मुलाकात की खबर सामने आ रही है, जाहिर तौर पर पशुपति पारस और लालू यादव की दोस्ती अब एक तरह से कंफर्म है, कहीं कोई इफ बट नहीं है। सीटों पर, कितनी सीटों पर बात बनेगी और जो चुनाव के वक्त पेचीदगियां होती हैं उसको कैसे सुलझाया जाएगा, यह सवाल जरूर है। लेकिन पशुपति पारस और आरजेडी की दोस्ती या लालू यादव की दोस्ती अब बिल्कुल कंफर्म है, और जाहिर तौर पर इस दोस्ती ने एनडीए को जरूर टेंशन दी होगी। चिराग पासवान और बीजेपी को जाहिर तौर पर नुकसान का खतरा है पशुपति पारस और लालू यादव की दोस्ती से, क्योंकि पशुपति पारस के पास अभी भी उनके तर्कस में अभी भी कई ऐसे तीर हैं। सूरजभान सिंह हैं, चंदन सिंह हैं, रेणु कुशवाहा को साथ लाने की कोशिश हो रही है, और भी कई लोग हैं पशुपति पारस के साथ। जाहिर तौर पर कुछ बड़े नेता जो चुनाव के वक्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, चुनावी मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, और लालू यादव ऐसे नेताओं का इस्तेमाल करना भी चुनाव में बहुत खूब जानते हैं। तो खेल हो गया है, खेल हो रहा है, और 2025 के विधानसभा चुनाव में खेल होगा, इस बात की भी फुल गारंटी नजर आ रही है। तो देखिए, लंबे वक्त से, पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी, मतलब खरमास के पहले से ये चर्चा थी। खरमास के पहले से हम लोग ये बात कर रहे थे कि खरमास के बाद खेल होगा, बड़ा खेल होगा कि छोटा खेल होगा। अव्वल तो एक वक्त पर ऐसा लगा कि कहीं खरमास के बाद नीतीश कुमार ही खेल न कर दें। नहीं करेंगे, अभी भी कोई गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अभी दोनों एकजुटता का मैसेज दे रही है कि एनडीए एकजुट है, एनडीए में ऑल इज वेल है। तो ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है, और ऑल इज वेल है तो एक पार्टी अलग हो चुकी है। पशुपति पारस बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं। आधिकारिक ऐलान भले ही उन्होंने नहीं किया है, लेकिन भाजपा से उनकी दोस्ती टूट चुकी है। अब यह बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है। तो खरमास का इंतजार था कि खरमास खत्म हो जाएगा तो क्या क्या खेल देखने को मिलेगा। लालू यादव के घर पर नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लालू यादव के घर पर नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने तो नहीं गए, लेकिन लालू यादव पशुपति पारस के घर पर दही चूड़ा खाने चले गए, और वहीं से फिर बिहार में नए राजनीतिक समीकरण का आगाज साफ तौर पर दिख रहा है। साफ तौर पर दिख रहा है कि खेल लालू यादव ने किया है, और चिराग और बीजेपी के खिलाफ पशुपति पारस और लालू यादव दोनों की तगड़ी तैयारी है, और दोनों की दोस्ती भारी पड़ने जा रही है चिराग पासवान और बीजेपी को। माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।